गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को खुशी के साथ इस नए वीडियो में इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे, भले चंगे रखे। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं प्रभु की दया से। प्रभु आपको आशीष करे और भी आगे बढ़ाते जाए। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा। हम जब प्रार्थना करेंगे ज़रूर हम आप लोगों को याद करेंगे प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का दिन हम परमेश्वर का एक वचन को ध्यान करने वाले हैं मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन ध्यान करना, प्रार्थना करना मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीने के लिए हमें आत्मिकता में बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन पढ़ना, ध्यान करना, वचन प्रार्थना करना, प्रभु में समय बिताना, उसकी उपस्थिति में समय देना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक वचन के द्वारा हम लोग आज का मेडिटेशन शुरू करेंगे, दिन का शुरुआत करेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 का पहला वचन, प्रकाशित वाक्य 4 का पहला और दूसरा वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही कैसे शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। हालेलुया। और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि दूसरा वचन पहला लाइन को दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है तुरंत में आत्मा में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 1 का 10 में भी हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 10 वचन। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यानी यहाँ पर भी बता रहा है कि वो यूहन्ना आत्मा में आ गया। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? आत्मा में आने का मतलब क्या है? और कौन कौन ऐसे आत्मा में आ सकते हैं? इसके लिए कौन योग्य है? इसके लिए कौन योग्य है? वर्दी कौन है इसके लिए? यह हमको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। और उस समय में कुछ परमेश्वर के दासी लोग ऐसे आत्मा में आते थे। आत्मा में वो लोग लीन हो जाते थे, आत्मा में डीपली आकर वो परमेश्वर की महिमा करते थे। और आप लोग देख सकते हैं यूहन्ना जो इस प्रकाशित वाक्य को लिखा, वो पतमोस द्वीप में उनको बंदी गृह में डाल दिया, बंदी बनाकर डाल दिया गया था। और वहाँ पर वो परमेश्वर के आत्मा में होकर वो जी रहे थे। वो आत्मा में आ गए थे, यानी वो परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिए थे। प्राण, आत्मा, शरीर पवित्र आत्मा का अधीन हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को अधीन कर लेता है, तभी वो वही व्यक्ति आत्मा में आ सकता है। यहाँ पर लिखा है ना, आत्मा में आ गया, आत्मा में आ गया। यानी जो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, आत्मा, प्राण, शरीर को परमेश्वर अपने अधीन में कर लेता है, वही लोग दर्शन को देख सकते हैं, परमेश्वर को ज्ञान को पा सकते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी रहस्य बातों को, दर्शन को, भविष्य की बातों को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम में हम देख सकते हैं प्रभु का एक दास यहेजकेल, वो आत्मा में आ गया, एक दिन आत्मा में आ गया। आप देख सकते हैं यहेजकेल 37 का 1 से 2 में वो आत्मा में आ गया और पवित्र आत्मा को क्या किया, एक
एक जगह पे लेके गया जहाँ पर बहुत सूखी हड्डियों की ढेर लगी हुई थी, और परमेश्वर का आत्मा उसके पास आकर कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यहेजकेल 37 का 1 और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया मेरे प्रियो, देखिए, और वहां पर परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुमसे मांस समाऊंगा, मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। ऐसे परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा वहां पर एक बड़ा काम किया। तो मेरे प्रिय, आज हमारे देश में जो 140 करोड़ लोग हैं, क्या उनके बीच में एक रिवाइवल आ सकता है? क्या परमेश्वर की कलीसियाओं में रिवाइवल आ सकता है? क्या हर एक परिवारों का समस्या और जो भी वो कष्ट झेल रहा है, जो समस्या का सामना कर रहे हैं, क्या उससे छुटकारा पा सकते हैं? मेरे प्रियो, ये संसार है ना, एक शारीरिक है। हम स्वर्गलोक जाने के लिए, हेवन में जाने के लिए हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ समाना है। हमारे आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होना है। हम परमेश्वर के साथ हमेशा जीने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होना है। ये जो हम बच गए हैं, हमको छुटकारा मिल गया है, हम बचाए गए हैं। ये जो साल्वेशन का एक्सपीरियंस, शुरुआत जो हम बच गए, हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं, ये केवल इतना ही नहीं, केवल इसी में आप संतुष्ट नहीं होना। परमेश्वर में आप बचाए गए हैं, परमेश्वर में आपका उद्धार हुआ है, आपका साल्वेशन हुआ है, तो उसके साथ साथ आप क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। ओ मैं बचाया गया, मेरा उद्धार हो गया करके उधर ही नहीं रुकना। उद्धार आप पा लिया है, साल्वेशन मिल गया है, छुटकारा पा लिया है, उसके साथ साथ आत्मा का अभिषेक पाना, उसके वरदानों को पाना, और आत्मा में आना, आत्मा में होना, इसके लिए हम लगातार हम कोशिश करते रहना है। परमेश्वर में हम बने रहना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, उसके वरदानों से भरपूर होना है, और उसमें हम लीन हो जाना है, उसमें डीप जाना है, आत्मा में होना है, आत्मा में हो जाना है। जैसे यहेजकेल, जैसे यूहन्ना वो अनुभव किया। जब हम आत्मा में आते हैं, जब हम आत्मा में होकर जीते हैं, तब हम दर्शन देख सकते हैं, रेवलेशन देख सकते हैं। परमेश्वर हमसे बात करेगा, भविष्य की बातों को हमें बताएगा। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आत्मा में और बढ़े और बढ़े और बढ़े, परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आपका पवित्र वचन से हमारे साथ बात किया।
जो भी मेरे भाई बहन वचन को सुना है, उनके हृदय में जीवितों में परमेश्वर उनके आत्मा प्राण शरीर को आशीष करना, आपके अधीन कर लेना मेरे परमेश्वर, ताकि इनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए और इनकी ज़रूरतों को पूरी करना परमेश्वर, आत्मा में होकर जीने के लिए, ओ आत्मिक दर्शन पाने के लिए और रेवलेशन पाने के लिए, आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना, इनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए मेरे स्वर्गीय पिता। आपके पवित्र हाथों में सौंपते, आशीष करना, ब्लेस करना, राइट नाउ टच देम एंड ब्लेस देम एंड हील देम जीसस। दोज आर सेलिब्रेटिंग वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, लॉर्ड देव रे परमेश्वर उनको ब्लेस करना, उनके पूरा साल बचाया, धन्यवाद। अब इस नया साल को भी आपके हाथ में सौंपते, आप रक्षा करना, आप संभालना, आप उनकी अगुवाई करना, लीड करना, ब्लेस करना, इस्तेमाल करना मेरे स्वर्गीय पिता। आपके पवित्र हाथों में सौंपते, आशीष करना, आप परमेश्वर पिता प्रभु आत्मा में होकर आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। प्रभु आपका वचन आज पूरा दिन की रक्षा करे, आगे का समय आपके हाथ में देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक और नई वीडियो में जल्दी से मिलेंगे, अगर हो सके, अगर आप फ्री है तो शाम को 9 बजे हम लाइव आने के लिए कोशिश करेंगे। आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा आप जुड़ जाइए। अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो को देख सकते, आत्मिकता में हमारे साथ आगे बढ़ सकते। प्रभु आपको आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे, आमीन।